आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों। देखिए, अग्निपथ का जो आज इतने दिन से देख रहे हैं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अरे भाई, अग्निपथ का विरोध अगर होता भी तो विरोध करने का ये तरीका नहीं ना है कि आप राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं, राज्य के संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। इससे क्या होगा? अग्निपथ का ये मतलब नहीं हुआ। अग्निपथ का, और मान लिया किसी चीज़ का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आप शांति प्रिय तरीके से बैठ के धरना पर बैठिए, मेमोरेंडम दीजिए सरकार को, चलने मत दीजिए। बहुत ज़्यादा अगर कड़ा रुख आप लेते हैं तो गाड़ी मोटर को आप चलने नहीं दीजिए। ये तोड़ फोड़ और नुकसान, आपको मालूम है कि अग्निपथ के नाम पे बहुत सारे बैड एलिमेंट्स कोरोना के बाद जो बेरोजगार बैठे हुए हैं वो अग्निपथ के नाम पे ही लूट खसोट का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का चिन्हित होना चाहिए जो अग्निपथ का संज्ञा दे के बैड एलिमेंट्स, बेरोजगार जो बैठा हुआ है वो आदमी लूट खसोट कर रहा है। मतलब आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो अग्निपथ के नाम पे लूट खसोट की गई या ट्रेनें जलाई गई वो एक अलग तबके के लोग थे? अरे भाई, अधिकांशतः तो अलग तबके के ही लोग हैं। विद्यार्थी काहे के लिए ये सब चीज़ करेंगे? उनका लाइफ कैरियर चौपट हो जाएगा, कहीं नौकरी नहीं मिलेगा, वो चिन्हित कर दिए जाएंगे देशद्रोही के काम में। ऐसा काम वो क्यों करेंगे किसी के बहकावे में या किसी के कहने पे? सरकार का इस तरह से विरोध नहीं होता है। सरकार का विरोध तरीके से होता है, उसका कुछ अलग नियमावली है, उस तरीके से करना चाहिए ना। मान लिया कोई बात है, कोई ग्रीवांसेज है तो आप किसी को जान मार दीजिएगा, किसी को विनष्ट कर दीजिएगा, कहीं जाके रेलवे का पैसा लूट लीजिएगा। यही हुआ अग्निपथ का विरोध। यही रहमान साहब जो हैं सिखाते हैं स्टूडेंट को। लेकिन छात्रों का कहना था कि सरकार जब नहीं मानती है तो उसको उग्र रूप लेना पड़ता है, ऐसा बहुत सारे छात्रों का कहना है। कौन नहीं मानती है भैया? ऐसा ही हो रहा है। अधिसूचना, लोगों की बहाली, सब काम हो रहा है ना जी, कि रुका हुआ है कहीं? ऐसा तो नहीं है। आपको बच्चों को बताने के पहले गुरु रहमान साहब को पहले ये ट्रेनिंग देना चाहिए था कि बच्चा अगर गलत काम कीजिए, है ना, सरकार के साथ बात कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसे नहीं होता है। दलित सेना के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी बैठे, अपने पूरे कार्यकारिणी की बैठक को मतलब चलाया। क्या कुछ निर्णय सामने निकल के आया? पार्टी की मजबूती को लेके हुआ या फिर किसी और चीज़ पे ज़्यादा विशेष जोर दिया गया? आप लोग तो थे ही उस बैठक में, देखा कि ऐतिहासिक बैठक हुआ। ऐसा लगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, जब वो कोई कार्यक्रम किया करते थे तो लगभग उसी तरह का रूपरेखा देखने में लगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी का मेहनत और वो क्या बोलते हैं उसको, मेहनत और उसको जो पार्टी के प्रति जो आस्था, जो अभी तत्परता के साथ, काफ़ी लगन के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मेहनत दिखाई पड़ रही है, उस मेहनत के आलोक में हम यही बोलेंगे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बहुत जल्द आने वाले दिनों में पूरे बिहार में अपनी सदस्यता बना के पार्टी को काफ़ी मजबूत करने लगी। और मजबूत करने के बाद बिहार में एक बहुत अच्छी मजबूत पार्टी के रूप में जानी जाएगी। सर, झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने, मतलब बीजेपी ने कैंडिडेट के तौर पे, राष्ट्रपति के कैंडिडेट के तौर पे उतारा है। सबों ने इसका समर्थन किया। चिराग पासवान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चिराग पासवान ने कहा कि इस चीज़ पे, खास मुद्दे पे मैं साथ हूँ, चूँकि रामविलास जी इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते। देखिए, ऐसा है, द्रौपदी मुर्मू जी जो थी, मुर्मू जी शेड्यूल टाइप की महिला है, पढ़ी लिखी हुई महिला है, और ऐसे कम्युनिटी से हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब राष्ट्रपति बनाने का निर्णय लिया। तो सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दें। और ये उनकी एक ईमानदारी की छवि दिखाई पड़ गई कि वो कहीं से किसी को भी
उठा करके एक सम्मानित पद देने में सफल रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार हम प्रकट करते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि उन्होंने झारखंड के राज्यपाल को राष्ट्रपति बनाने का निर्णय लिया। और उनको राष्ट्रपति बनाने से पार्टी में बहुत मजबूती आएगी और पढ़ी लिखी हुई एक अच्छी महिला और अच्छे